तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। बोले श्री जनक जी महाराज की जय हो। नमः शिवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मृक्षीयमामृतात्। जन्मदात्री जय माता, जय कालेश्वर त्रिपुरारी, भरत पवन सुतमात कामाख्या रक्षा करो हमारी। जय जय माता दी, जय जय सरस्वती माँ, मेरी रक्षा करना, मेरे प्रण की रक्षा करना भगवती। मिथिला की कुशल बंद कर दो मेरे कर्णपुरों को अप्रिय लगने वाला यहाँ कोकिल कंठी मंजुगान एवं अपनी इस नृत्य कला का प्रदर्शन। यद्यपि
इसी नृत्य कला के माध्यम से भगवान श्री शंकर जी ने वैयाकरण के 14 सूत्रों को निर्माण किया है। प्रिय राजनर्तकी, आप अपने मनमानस में यह विचार कर रही होंगी कि यावत जीवन हमारी इस कला का प्रेमी जनक आज एकाएक हमारी इस नृत्य कला का विरोधी कैसे हो गया। राजनर्तकी, मैं आपकी इस कला का विरोधी नहीं हूं। अरे इस संसार में ऐसा कौन व्यक्तित्व है जो नृत्य नहीं कर रहा है, नाच नहीं रहा है। अंतर है केवल इतना, कोई इस संसार में नृत्य कर रहा है केवल अपने नाम के लिए, कोई इस संसार में नृत्य कर रहा है केवल दाम के लिए, धन के लिए, और कोई संसार में नृत्य कर रहा है केवल राम के लिए। और नाचना उसी का सार्थक है राजनर्तकी, जिसने अपना सारा जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है। क्योंकि आचार्य कहते हैं, ये शवही नचावत राम गोसाई। नचाने वाला कौन? तो उत्तर मिला, नचाने वाला वही परमात्मा है जिसकी सत्ता के समीप में हम सभी नृत्य कर रहे हैं। अस्तु जाओ, विश्राम करो, समय आने पर तुम्हें पुनः आमंत्रित किया जाएगा। मिथिला का कुशल सत्याहारी, यहां मानव शरीर हमें बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों का भोक्ता यहां जीव, जब इसके कई जन्मों के पुण्य फल पूंजीभूत होते हैं तो इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। और हमारे आचार्य कहते हैं, ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभो सो ग्रंथनो। देवकोट से हटकर है यहाँ मानव का शरीर। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी लालायित रहा करते हैं कि जब कभी मैं मृतलोक में जाऊं तो मुझे भी मनुष्य के शरीर में रहकर के जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। क्या है इस मनुष्य शरीर में जो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी लालायित रहा करते हैं? तो हमारे आचार्य कहते हैं, यहां मानव शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का मार्ग है। मेरी विद्वान, साधनो धाम मोक्ष कर द्वार, और भाई न जे परलो को क्षमा। अरे मनुष्य का शरीर प्राप्त करके यदि हमने अपनी गति न बनाई तो फिर हमारा मानव शरीर प्राप्त करना व्यर्थ है। और जो मनुष्य होकर के भी मनुष्यता का त्याग कर बैठे हैं, कुराहों पर चल पड़े हैं, भटक गए हैं, मानवता को भूल गए हैं, ऐसे मनुष्य के रूप में देखे तो जाते हैं मेरे विद्वानों, किंतु वह मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हुआ करते हैं। आचार्य कहते हैं, वो होते हैं कौन? तो उत्तर मिला, ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति वस्वत माने जाते हैं। इससे मनुष्य पशु की कोट में जाने जाते हैं। और तभी तो हमारे सदग्रंथ कहते हैं, शो परत्र दुख पावहि और सिर धोने धोने बचता।
कभी कभी वही मनुष्य समय को दोषी मानता है, हमारा समय अच्छा नहीं है। कभी कभी वही मनुष्य अपने कर्मों को दोषी मानता है और कभी कभी वही मनुष्य परमात्मा को दोषी मानता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही ये मिथ्या दोष लगा। कुशल सत्याहारी प्राय मनुष्य के जीवन के 3 मित्र हुआ करते हैं। 3 प्रथम मित्र है मनुष्य का धन, द्वितीय मित्र है मनुष्य का परिवार, उसका वैभव, और तृतीय मित्र है मनुष्य का कर्म। और तभी तो आचार्य कहते हैं हमारे आचार्य कहते हैं धन तो धरा की ये तेरा गढ़ा रह जावेगा और पशु भी ये बंधे रह जावेंगे हो जब अंत का दिन आवेगा, जब अंत का। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री प्रेम किशोर मास्टर साहब जी रिगवारा वाले, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नारी लगे प्यारी गन। एक संत गाया करते थे, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, ये अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार किए लोग चलेंगे केवल श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो बढ़कर ये भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिनु ये नारी लगे प्यारी घन। वह रोती खड़ी रह जावेगी, और जिस दे पर अभिमानो करता वह धूल में मिल जावेगी। वहाँ ये वैभव तुम्हारा इसो जगत का कामना कुछ आएगा, और समय का अंतराल ऐसा जीवन भी आवेगा सारा ये धरा रह जावेगा, जब अंत का दिन
बनेगा जब अंत। इसलिए कुशल प्रतिहारी यहाँ कर्म भूमि है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भोगना पड़ता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम। यदि हमारे द्वारा शुभ कर्म किए जाएंगे तो वहां परम पिता परमात्मा हमें शुभ फल प्रदान करेगा। और यदि हमारे द्वारा अशुभ कर्म किए जाएंगे तो यह निश्चय है मेरे विद्वानों, वहां परमात्मा हमें अशुभ फल प्रदान करेगा। परमात्मा जब किसी को फल प्रदान करता है फल तो अपने हृदय में विचार करके फल प्रदान करता है। परमात्मा कभी किसी को बिना विचारे कुछ देने वाला नहीं है। और तभी तो आचार्य कहते हैं कि शुभ और अशुभ ये कर्मो अनुहारी ईशो देह फल हृदय विचारी ईशो। जब जब परमात्मा देता है तो हृदय में विचार करके फल प्रदान करता है। यह कर्म भूमि है। हमारी मिथिला के विद्वान कहा करते हैं यहाँ कर्म से भाग्य की रेखाएं परिवर्तित हो जाया करती हैं। यह मिथिला की महानता है, मिथिला की उदारता है, मिथिला का चरित्र है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, अष्टावक्र जैसे महान ज्ञानी या कंवल जैसे प्रभुत्व परीक्षक और कारगिल जैसी विदुषी महिलाएं जिस सभा में उपस्थित हो उस समाज की एक ही गति है कि कर्म से भाग्य की रेखाएं परिवर्तित हुआ करती हैं। और तभी तो आचार्य कहते हैं यह कर्म से भाग बदलते ये श्रम निष्ठा कल्याणी और तप की गाथा ये यहाँ गाती कब की बाड़ी। और आप हैं प्रेम किशोर मास्टर जी अतरौली और रिगवारा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। यह सैनिको समर भूमि ये गाया करता गीता है और यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है।